डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एग्जाम्पल नंबर 7 बच्चों आज हम देखने वाले हैं, तो अच्छे से ध्यान दो। एग्जाम्पल नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, चलो फटाफट आ जाओ बच्चों, फटाफट ध्यान दे दे। अब इसमें क्या दिया, ये क्वेश्चन जो आया था बच्चों मार्च 1993 में आया था, 1993 में क्वेश्चन पूछा गया था। वीरसेन, भीमसेन एंड छत्रसेन वेर पार्टनर शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:2:1। उन्होंने बताया वीरसेन, भीमसेन और छत्रसेन ये तीन पार्टनर है, क्या रेशियो है 2:2:1। अरे इनका 2:2:1 यानी अगर देखे जाए तो 2/5 2/5 एंड 1/5 रिस्पेक्टिवली, समझा। तो 5 कहां से आया, 2 + 2 4 4 + 2 4 + 1 5, तो 2:2:1 इस तरह से इनका बच्चों रेशियो आया। ठीक है, चलो फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2008। 31 मार्च को उनकी बैलेंस शीट नीचे के हिसाब से दी हुई है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च को दो देखो, यहाँ पे दो साइड है, एक लायबिलिटी साइड है, एक एसेट साइड। सबसे पहले बच्चों हम क्या सॉल्व करते हैं, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में पहला पॉइंट क्या है, कैपिटल। कैपिटल क्या लिखते हैं, उनके उनके अकाउंट की क्रेडिट साइड में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके क्रेडिट साइड में लिखते हैं कैपिटल बैलेंस के नाम से। तो यहाँ पे पहला है वीरसेन, कितना है उनका कैपिटल 30,000, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस brought down how much, that is 30,000। दूसरा है भीमसेन, उनका कितना है 10,000 कैपिटल है, वो भी लिखेंगे बैलेंस के नाम से, बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। उसके बाद में है छत्रसेन, छत्रसेन का भी बैलेंस जो है कैपिटल वो 10,000 है, तो वो भी लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या किया, कैपिटल जो था उनके उनके अकाउंट की क्रेडिट साइड में था बैलेंस के नाम से। अब यहाँ पे जनरल रिजर्व दे हुआ है 3,000। जनरल रिजर्व भी हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर में। तो पहले आप लिखेंगे जनरल रिजर्व, यहाँ पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, यहाँ पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। तो अब जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व कितना था बच्चों, यहाँ पे 3,000 था। कितना है जनरल रिजर्व, 3,000। रेशियो क्या है 2:2:1 इज इक्वल टू कितना होता है 5। 3,000 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 30, तो कितना है 600। फिर 600 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट को कितना है 2, 6 2 1200। दूसरे को कितना है 600 मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी कितना आएगा 1200। तीसरे को कितना है 600 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये कितना आएगा 600। तो 1200 प्लस 1200 प्लस 600 यानी 1200 प्लस 1200 ये हो गया 2400 प्लस 600 3000। कभी भी बच्चों टोटल करके देखना, गलती हो सकती है, हम कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी होशियार हो, हमें ऐसा लगता है कि ये तो मुझे आता इजी है, बट नहीं, कभी कभी एक मिस्टेक आपके पूरे एग्जाम्पल को रॉन्ग कर सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना, क्रॉस चेक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर एग्जाम्पल रॉन्ग हुआ ना बच्चों, रीचेक करने के लिए 20 मिनट लगते हैं, और इसमें पूरा 2 मिनट लगते हैं। यहाँ पे वो क्रॉस चेक कर लेना। जनरल रिजर्व फिर पहले को कितना आएगा 1200 सर, दूसरे को 1200 और सेकंड लास्ट वाले को कितना आएगा 600। तो इस तरह से 3000 हमने दोनों में 1200 डिस्ट्रीब्यूट किया, लास्ट वाला जो पार्टनर था उसको 600 दिया। तो इस तरह से जनरल रिजर्व बच्चों डिस्ट्रीब्यूट हुआ। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, तो वो है क्रेडिटर, वीरसेन, लोन अकाउंट, बिल्स पेबल। ये बच्चों तीनों क्या एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब भले वीरसेन हमें हमारा पार्टनर दिख रहा, लेकिन वीरसेन पार्टनर होने के बावजूद भी उसने हमें लोन दिया, इज दैट क्लियर। तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी में आएगा, और एक्सटर्नल लायबिलिटी का लिखते हैं रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रेडिटर, दूसरा था बाय वीरसेन लोन अकाउंट, बाद में है बिल्स पेबल। अब क्रेडिटर कितना है 20,000 है सर, वीरसेन लोन कितना है 4,000, और बिल्स पेबल कितना है बच्चों 7,000। तो इस तरह से क्रेडिटर, वीरसेन लोन, बिल्स पेबल ये तीनों एक्सटर्नल लायबिलिटी थी, तीनों की तीनों एक्सटर्नल लायबिलिटी ने रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिख दिए। इस तरह से हमारी लायबिलिटी साइड पूरी सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या सॉल्व करते हैं बच्चों, असेट साइड। क्या सॉल्व करते हैं, असेट साइड। असेट साइड सॉल्व करते हैं, ध्यान में रखना सभी पॉइंट असेट के एज इट इज लिखते हैं रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। तो पहला कौन सा पॉइंट है, मशीनरी, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट।
कितना है मशीनरी 25,000। बाद में क्या है स्टॉक, अब स्टॉक कितना है यहाँ पे 10,000। उसके बाद में क्या है डेटर्स। अब यहाँ पे ध्यान दो, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था डेटर जो अमाउंट हम लिखते हैं वो इनर कॉलम वाली लिखना है जो है 27,500, और इसकी जो आरडीडी है बच्चे जो अंदर में से हमने आरडीडी लेस की 500, वो सॉरी कितना है ये वहाँ पे करेक्शन है क्या रे बच्चों 27,500 माइनस 1,500 है तो यस 1,500 है आरडीडी। थोड़ा सा प्रिंट थोड़ी लाइट है वहाँ पे तो दिख नहीं रहा मुझे। बाय आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, ये आएगा क्रेडिट साइड में जो है 1,500, ठीक है। तो हमने क्या किया डेटर्स के अंदर वाली अमाउंट लिखी बच्चों 27,500, उसमें से जो आरडीडी माइनस कर रहे थे वो माइनस ना करके हमने कौन सी साइड में लिखा उसको क्रेडिट साइड में लिखा। अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है 12,000। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस है। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है बच्चों 9,000, ये तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इज दैट क्लियर? ये पिछले साल का प्रॉफिट है, वो क्या होगा इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर असेट साइड में है बच्चों तो डेबिट में लिखेंगे, लायबिलिटी साइड में तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो ये इनका पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस था, वो हम यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे। कितना था 9,000, तो उनके रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो रेशियो क्या था 2:2:1 यानी 5। 9,000 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5 कैरी किया 4, ऊपर से लिया 0, 5 8 जा 40, यह है 1,800। So 1,800 multiplied by 2, that is 3,600. 1,800 multiplied also 2, that is also 3,600. And 1,800 multiplied by 1 is equal to 1,800. तो ये डेबिट में है, डेबिट में लिखेंगे यहाँ पे 3,600 फर्स्ट का, सेकंड का 3,600, और जो थर्ड पार्टनर थे हमारे छत्र सिंह उनको गया 1,800, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों क्या हुआ, जो भी उनका प्रॉफिट एंड लॉस देवा था वो हमने क्या किया बच्चों डिस्ट्रीब्यूट किया। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में अब आता है बच्चों बैंक। बैंक का लिखते हैं हम बैंक के डेबिट साइड में बैलेंस के नाम से हाउ मच, कितना लिखेंगे तो कितना था उधर 2,000, तो यहाँ पे लिखा हमने 2,000। तो इस तरह से लायबिलिटी और एसेट के पॉइंट बच्चों हमने एज इट इज लिखे। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम हुआ तो पूछो फटाफट, यस और नो। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, चलो ठीक। तो अब यहाँ पे ध्यान दो लायबिलिटी और एसेट साइड पूरी हो गई। अब हम सॉल्व क्या करते हैं बच्चों एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट अच्छे से ध्यान देना। ऑन द अबाउट डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। उन्होंने पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि भैया ऊपर की जो तारीख 31 मार्च 2008 उस दिन हमको फर्म बंद करना है, उन्होंने बंद कर दी। क्या हुआ उस दिन पे, नंबर 1 असेट वेयर रियलाइज, असेट से कुछ पैसे वसूल हुए। क्या वसूल हुए, मशीनरी 22,500, स्टॉक 9,000, इन्वेस्टमेंट 10,500, डेटर्स 22,500, सबकी टोटल करो देखो कितना था। और नीचे देखो बच्चों वहां पे थर्ड नंबर पे दिया गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज 12,000, उसको भी आपने प्लस किया तो भी चलता, या फिर उसको सेपरेट लिखा तो भी चलता, प्लस किया तो भी चलता। सेपरेट लिखना है तो सेपरेट लिखो, उसको सेपरेट लिखने के बाद में पहले असेट वाज रियलाइज, तो टोटल बताओ जल्दी से कितनी आती है 22,500 प्लस 9,000 31,500, 31 प्लस 10 31,500 प्लस 10,500, जल्दी से बताओ 31 42 प्लस डेटा 22, यानी ये हो गया बच्चों 64,500। कितना हुआ 64,500। तो इतने पैसे रियलाइज हुए, यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट 64,500 रियलाइज फ्रॉम असेट्स। देखो राइट या रॉन्ग है टोटल बताओ फटाफट, जल्दी बताओ। राइट है, ठीक है चलो। अब यहाँ पे रियलाइज फ्रॉम असेट हो गया। अब नेक्स्ट क्या दिया, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेयर पेड। लेकिन डिसोल्यूशन हम सब में पहले लिखते क्या बच्चों, नहीं। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, पूरा असेट वसूल हुए, पेमेंट किया, उसमें से सब होने के बाद में लास्ट में डिसोल्यूशन एक्सपेंस लगता।
तो इसलिए सेकंड नंबर के एडजस्टमेंट बाद में लिखेंगे। और बाद में थर्ड नंबर पे क्या दिया, गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज 12,000 की गुडविल से भी वसूल हुए 12,000 रुपए। तो वसूल चाहे गुडविल से हो डेटर से हो, पैसे अगर वसूल होते हैं या पैसे मिलते हैं तो क्या लिखते हैं रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में, यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे रियलाइज फ्रॉम गुडविल कितना 12,000। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, गुडविल से रियलाइज हुए, कभी कभी गुडविल से रियलाइज नहीं होते। अब यहाँ पे एग्जांपल में हमारी गुडविल थी नहीं, बट फिर भी हमारी रेपुटेशन होगी। हमने जब हमारी रेपुटेशन, हमारी कंपनी का नाम फेम बेचना चाहा, तब किसी हो सकता है कोई बंदे ने हमारी कंपनी का यानी पार्टनरशिप जो है हमारी, वो किसी ने लिया होगा वो नेम, उसने बोला भैया आप आपके नाम से पार्टनरशिप बंद कर रहे हैं ना, चलो आपका जो नाम लोगो वगैरह है वो मैं खरीदता हूँ, कितने पैसे चाहिए मैं देता हूँ, आप आपके नाम से आपका बिजनेस सब क्लोज कर दो, मैं नए से स्टार्ट करूंगा। तो ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। कुछ 2-3 पार्टनर बाहर के होंगे जो उनको लगता होगा कि भैया इनका बिजनेस अपन कंटिन्यू करेंगे, बट कंटिन्यू ना करके वो सिर्फ उनका गुडविल यूज करते हैं। तो उसके लिए इनको पैसे मिले, कितने मिले 12,000 रुपए। अब आगे दिया उन्होंने डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेयर पेड 1,500। अब मुझे बताओ डायरेक्ट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस लिखेंगे क्या हम? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे बच्चों क्या बाकी है, चलो ठीक है 1 मिनट के लिए जो देगा वो लिख भी लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं टू बैंक अकाउंट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड, ये पूरा लिखना आपने डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड, ठीक है। कितना डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है बच्चों? 1,500 है, ठीक है। 1,500 हमने पेड किया। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन थी लायबिलिटी की वो बच्चों हमने पूरी लिख ली, असेट की जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी हमने लिख ली। यहाँ पे एडजस्टमेंट में जो पॉइंट दे थे वो सभी पॉइंट हमने यहाँ पे लिख लिए। अब मुझे बताओ ये रॉन्ग है या राइट है कि आप डायरेक्ट इसका अगर प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे तो रॉन्ग आएगा राइट आएगा? 100% रॉन्ग आएगा। क्यों रॉन्ग आएगा? क्या बचे हुआ है बच्चों बताओ, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, क्या बचे हुआ है, फटाफट रिप्लाई कराओ। वेरी गुड। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों तो इसमें अगर आप चेक करोगे तो इसमें एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट बचे हुआ है। एक्सटर्नल लायबिलिटी कौन सा? क्रेडिटर, बिल्स इन लोन और बिल्स पेपर, ये तीनों पॉइंट बचे हुए जिसका अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया, तो बच्चों उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चाहे एग्जांपल में देवा हो या ना देवा हो, उसका पेमेंट करना कंपलसरी होता है। तो आप कंबाइंड पेमेंट किए तो भी चलता, सेपरेट पेमेंट किया तो भी चलता। To bank account, creditors, bills payable, and bills loan paid। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, क्रेडिटर बिल्स पेबल पेड ऐसा लिखा तो भी चलता, बिल सेल का सेपरेट लिखा तो भी चलता, या तीनों कंबाइन लिखा तो भी चलता। फिर कंबाइन में कितना होगा? 20 + 4 24, 24 + 7 31। यहाँ पे लिखेंगे 31,000 बैंक के नाम से। इज दैट क्लियर? यस और नो? 31,000 कहाँ से आया बच्चों? इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन थी क्या? नहीं, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, कुछ भी देवा नहीं था, फिर भी ये हमारा 31,000 कैसे क्या आया? बिकॉज एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट करना कंपलसरी होता है, चाहे एग्जांपल में देवा हो या ना देवा, दैट इज द रूल। वो आपको करना ही पड़ता ही नहीं। के समझ में आया क्या बताओ? अगर आया होगा तो जल्दी से रिप्लाई करो फटाफट, यस और नो। पक्का समझ में आया? चलो फिर अब टोटल करते हैं। टोटल करते हैं, दोनों में से कौन सी टोटल बड़ी आती है वो चेक कर दें। 20, 24, 31, 31, 32, 32, 32, 32, 90, 92, 92, 96, 96, 96, 97, 98, 98, 108, 108 + 109, 1,09,000 होगी बच्चों क्रेडिट की टोटल। अब इधर की टोटल होगी 25, 35, 35, 55, 55, 55। जस्ट वेट अप। तो देखो यहाँ पे 25, 35, 35, 35, 35, 45, 55, 55, 65, 65, 75, 85, 95, 95,000, 1 लाख, ये हो गया 1,05,000 + 500, और ये हो गया उसमें 1,05,500 + 1,05,500 + 500 +
ये हो गया बच्चों 1,07,000। चेक करो तो राइट आने का टोटल 1,07,000 यानी 1,09,000 में से 1,07,000 माइनस अगर हम करते हैं तो 2,000 डिफरेंस आता है। 2,000 आता है, चेक करो फटाफट, चेक करा करो। आई थिंक राइट है ना? चलो बताओ, रिप्लाई करो। ग्रेट। चलो तो 2000 देखो बच्चों, ये एग्जांपल में प्रॉफिट आ रहा है, ये आ रहा 1,09,000। यहाँ पे क्रेडिट की टोटल उठा के आ रखे और उसमें से ऊपर के पॉइंट माइनस किए तो 2000 क्या आ रहा? डिफरेंस आ रहा। जो डिफरेंस आ रहा उसको नाम क्या देते हैं? नेट प्रॉफिट। अब ये डेबिट में आया तो नेट प्रॉफिट, क्रेडिट में आया तो नेट लॉस। किस में बांटोगे? तीनों में। पहला कौन है? वीर से, दूसरा कौन है? भीम से, नेक्स्ट कौन है? छत्र से। क्या रेशियो है बच्चों इनका? इनका रेशियो है 2:1। तो ठीक है सर, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 2:1। तो कितना होता है? 5। 2000 को अगर 5 से डिवाइडेड करें तो कितना होता है? 400। 400 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आएगा 800। 400 मल्टीप्लाई बाय 2 800 एंड 400 मल्टीप्लाई बाय 1 400। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे रिलायंस अकाउंट हमने क्लोज किया, उसका प्रॉफिट एंड लॉस आया, वो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब क्या करना है? अब हमें पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट चेक करना है। पार्ट पहला कौन है? वीरसेन। तो ये देखना है रिलायंस के डेबिट में वीरसेन का नाम दिख रहा क्या? यस सर, नेट प्रॉफिट में दिख रहा। कहां दिख रहा बच्चों? रिलायंस के डेबिट में दिख रहा। अगर रिलायंस के डेबिट में वीरसेन का नाम है तो वीरसेन के क्रेडिट साइड किसका नाम आना चाहिए? रिलायंस का। रिलायंस अकाउंट कितना है फिर? 800। फिर रिलायंस के डेबिट साइड में वीरसेन का नाम था, अब रिलायंस के क्रेडिट साइड में वीरसेन का नाम है। यस सर वीरसेन है, लेकिन बेटा लोन है। लोन आता क्या? नहीं। फिर वीरसेन कैपिटल दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा सर, इसका मतलब नहीं आएगा। फिर बचा कौन? भीमसेन। तो रिलायंस के डेबिट में भीमसेन है। यस सर भीमसेन है। तो अगर रिलायंस के डेबिट में भीमसेन है तो रिलायंस भीमसेन के क्रेडिट में किसका नाम जाएगा? रिलायंस का नाम जाएगा। कितना है? तो सर 800। फिर देखना क्रेडिट साइड में भीमसेन का नाम है? नहीं है सर। फिर छत्रसेन, रिलायंस के डेबिट में छत्रसेन का नाम है सर, लास्ट में है। लास्ट में है। रिलायंस के क्रेडिट में सॉरी रिलायंस के डेबिट में अगर छत्रसेन का नाम है तो छत्रसेन के क्रेडिट में किसका नाम जाएगा बच्चों? रिलायंस अकाउंट। कितना? 400। फिर क्रेडिट में क्या सर? नहीं है। तो फिर आप उनके अकाउंट क्लोज कर लो। अब अकाउंट क्लोज करते हैं, टोटल कितना थी? 30, 31, 32। 32,000 है क्रेडिट की टोटल, ने लिखा। 32 में से 3000 गए, 29 में से 600 गए बच्चों, तो वो हो गया 28,000। जल्दी से 29 में से 6 गए, 28,400। क्रॉस चेक करो, 0006 कैरी क्या होगा? राइट है। इसको नाम क्या देते हैं? टू बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? बैलेंस। फिर आप भीम से 10, 12, 11 प्लस 12 12,000 रुपए, 12,000। यहाँ पे लिखे 12,000। अब 12,000 में से 3,000 गए, 9,000, 9,000 में से 600 गए, 8,400। क्रॉस चेक कर लो, 006 प्लस 4 10 से 0 कैरी क्या हुआ? राइट है। क्रॉस चेक बच्चों करने में कोई हरकत नहीं है, 1 सेकंड लगता है, लेकिन अपना आंसर पे कॉन्फिडेंस लिए राइट है। चलो अब है छत्रसेन की टोटल देखो 11,000 है क्रेडिट साइड की टोटल। आगे देखा 11,000। अब 11,000 में से 1,000 गए, 10,000, 10,000 में से 800 गए, 9,200। क्रॉस चेक करो, 000 क्या क्या हुआ? राइट है। क्या नाम देंगे? बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में बैलेंस। अब फिर बैंक अकाउंट, ठीक है। अब कौन सा अकाउंट है? बैंक अकाउंट। रिलायंस के डेबिट में बैंक कितना दिखा? 1, 2। रिलायंस के डेबिट में अगर बैंक 2 बार है तो बैंक के क्रेडिट साइड में रिलायंस कितने बार आना चाहिए? 2 बार। रिलायंस अकाउंट कितना है? 31,000। दूसरा कितना है? 1,500। समझा बेटा? गुड। अब रिलायंस के क्रेडिट साइड में बैंक है क्या? यस सर है। कितने बार है? 2 बार है। अगर रिलायंस के क्रेडिट में बैंक 2 टाइम्स है तो बैंक के डेबिट में रिलायंस कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स आएगा। फर्स्ट है 64,500, सेकंड है 12,000।
होने के बाद में वीर सेन के डेबिट में बैंक का नाम दिख रहा, यस सर, तो बैंक के क्रेडिट साइड में किसका नाम रहेगा, वीर सेन कैपिटल अकाउंट, कितना है 28,400। भीम सेन के डेबिट में बैंक का नाम है, तो बैंक के क्रेडिट साइड में किसका नाम रहेगा, भीम सेन, कितना बच्चों 8,400। फिर छत्र सेन के डेबिट में बैंक का नाम है, तो बैंक के क्रेडिट साइड में किसका नाम रहेगा, छत्र सेन कैपिटल अकाउंट, 9,400। फिर अब दोनों साइड की टोटल से माना चाहिए, क्या चेक करो, 0 0 5 2 + 4 6 6 + 2 8 6 + 1 78,500 आगे क्या टोटल चेक करो बेटा, 78,500 टोटल आती है, चेक करो फटाफट बताओ, जल्दी से रिप्लाई करो और लास्ट में इसको क्लोज करना है। अब ये हो गया बच्चों अकाउंट। अकाउंट जो बनाया हमने, ये जो अकाउंट है ध्यान देना है, हमने पूछा क्या था एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे बच्चों तो हमारे एग्जाम्पल में हमें जनरल एंट्रीज पूछा, उसने क्या पूछा, जर्नल एंट्रीज, पास तो जनरल एंट्रीज। अब हमने क्या बनाया अकाउंट, अकाउंट 10 तक मैं बनाऊंगा, 10 एग्जाम्पल तक आपको बताऊंगा अकाउंट पैसे जनरल एंट्रीज, बाद में हम लोग डायरेक्टली जनरल एंट्रीज देखेंगे, ठीक है। तो लेकिन आपको सभी अकाउंट भी ड्रॉ करना है और जनरल एंट्रीज भी करना है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसमें से जनरल एंट्रीज ड्रॉ करना है, तो जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट लगेगा हमें, इसमें थोड़ी सी जनरल एंट्री ज्यादा है बिकॉज़ इसमें 3 अकाउंट है, 3 पार्टनर्स अकाउंट है, साथ ही साथ बच्चों इसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट करवाया था, तो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है कब कौन सी एंट्री होती है, ठीक है। फॉर्मेट दिख रहा है क्या पहले तो चेक कर लो आप लोग। फॉर्मेट दिख रहा है आपको, वेरी गुड। तो ये फॉर्मेट एग्जाम्पल नंबर 7, जनरल एंट्रीज ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द बुक्स ऑफ वीरसेन, भीमसेन, छत्रसेन, डेट पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। फॉर्मेट इस तरह से होना चाहिए, पर्टिकुलर सब में ज्यादा एरिया होना चाहिए बच्चों, बिकॉज हमें क्या करना है वहां पे ज्यादा मैटर लिखना पड़ता है, बाकी इसमें थोड़ा कम है, इसलिए उसके फॉर्मेट छोटे छोटे भी बनाए, बाकी कॉलम के तो चलता है। अब सबसे पहले एंट्री क्या होती है मैंने आपको बताया था, रियलाइजेशन जो अकाउंट है हमारा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है, डेबिट के सारे पॉइंट क्या होते हैं बच्चों, क्रेडिट, और रियलाइजेशन क्रेडिट जहां है कि क्रेडिट के सारे पॉइंट क्या होते हैं, डेबिट। ये रूल ध्यान में रखना है। पहली एंट्री क्या की होती है, असेट ट्रांसफर की, क्या की होती है बच्चों, असेट ट्रांसफर की। तो फिर असेट ट्रांसफर की ये होगी पहली एंट्री नंबर 1। तो चलो वो एंट्री करेंगे, कहां दिख रही है वो, रियलाइजेशन के डेबिट में दिख रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है, यहां लिखेंगे नंबर 1 बाय रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2। अब सभी एसेट लिखना है, पहला क्या है मशीनरी, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, सेकंड क्या है टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट क्रेडिट, बाद में क्या है टू डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, बाद में क्या है बच्चों इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। ये सभी यानी क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ऑल असेट अकाउंट क्रेडिट, बट ऑल असेट ना लिख के असेट के नाम वहां पे मेंशन करना कंपलसरी होता है, ठीक है ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ऑल असेट क्रेडिट, तो ऑल असेट की पहले अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम, बिकॉज ऑल असेट क्रेडिट है। स्टॉक कितना, मशीनरी कितना था 25,000 था, 25,000 क्रेडिट में लिखेंगे। स्टॉक कितना था बच्चों 10,000, उसके बाद में डेटर्स था 27,500 और इन्वेस्टमेंट था 12,000। अब इसकी टोटल करना है, ठीक है, 25 + 35 35 45 55 65 65 प्लस इसमें क्या आ गए 5 70 74,500 74,500। एक बार टोटल आपने फिर से चेक कर लेना, 25 35 45 55 65 65 + 7 ये हो गए 72 72 + 2 74,500, ठीक है। तो बच्चों ये आगे इसकी टोटल एडिशन क्या आएगा बच्चों, बताएगा मुझे, being all assets transferred
टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ये इतना क्लोज, ध्यान रहे इधर कहीं पे भी लिखना नहीं और पर्टिकुलरली क्लोज होना चाहिए, बस इतनी ही लाइन आपको ड्रॉ करना है जो पर्टिकुलर की इतनी है। अब नेक्स्ट टाइम ये हो गई बच्चों काय की एंट्री की हमने, ये कि हमने एंट्रीज किए एसेट ट्रांसफर की। सेकंड नंबर की एंट्री क्या होती है, लायबिलिटी ट्रांसफर। तो ये जो आपको 3 पॉइंट दिख रहे हैं ये काय के होंगे, ये होंगे सेकंड नंबर की एंट्री लायबिलिटी ट्रांसफर। तो लायबिलिटी कौन से साइड में, रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड में। इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। फिर डेबिट क्या होगा, जो पॉइंट उसके क्रेडिट साइड में है वो सारे पॉइंट डेबिट होंगे। तो फिर क्या क्या था, तो देखो क्रेडिटर था पहला, तो यहां लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, डेबिट। दूसरा था बिल से लोन अकाउंट, बिल से लोन अकाउंट क्रेडिट डेबिट। बाद में था बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। कहा था ये तीनों पॉइंट कहा थे सर, रियलाइजेशन के क्रेडिट में थे। तो बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट इज क्रेडिट। नरेशन क्या आएगा, बीइंग ऑल लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसको क्लोज। अब क्लोज करते हुए ध्यान में रखना है इसे पर्टिकुलर क्लोज करना है। फिर अमाउंट क्या क्या थी, पहली थी 20,000 सर, बाद में वेरिएशन का लोन था 4,000 और बिल्स पेबल था हमारा 7,000। तो टोटल कितना आया था इसका 31,000। तो फर्स्ट एंट्री की हमने एसेट ट्रांसफर, सेकंड नंबर एंट्री की हमने लायबिलिटी ट्रांसफर और थर्ड नंबर क्या होती है, जनरल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर। तो जनरल रिजर्व किसमें डिस्ट्रीब्यूट किया था, तीनों पार्टनर की क्रेडिट साइड में। देखो यहाँ बच्चों भीमसेन की क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन जनरल रिजर्व लिखे हुआ है, भीमसेन के क्रेडिट साइड में जनरल रिजर्व लिखे हुआ है, छत्रसेन के क्रेडिट साइड में जनरल रिजर्व है। इसका मतलब है भीमसेन, भीमसेन, छत्रसेन ये तीनों होंगे क्रेडिट। कॉमन पॉइंट कौन सा है, जनरल रिजर्व। फिर जनरल रिजर्व क्या होगा, डेबिट, यानी बाय जनरल रिजर्व अकाउंट इज डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट। फिर हम करेंगे एंट्री बाय जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर। फिर ऑल कौन था, पहला कौन था साहब, वीरसेन, वीरसेन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। दूसरा कौन था, भीमसेन, भीमसेन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बाद में कौन था, छत्रसेन, अब कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किया था रे, देखो वहां पे देखा था 1200 दिया था पहले। अब क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखना, कभी कभी मिस्टेक होती है, हम डेबिट में लिखते हैं और क्रेडिट में बाद में टोटल करते हैं, वैसा नहीं। 3 पॉइंट क्रेडिट है, तीनों के पहले लिखना 1200, 1200 एंड 600, सब मिला के कितना आया था ये 3000, बरोबर है, वैसा नो। चलो तो क्या किया हमने, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट बाय बीइंग जनरल रिजर्व distributed in partners close। अब ये होने के बाद में फिर अब लायबिलिटी साइड हो गई, असेट साइड हो गई। लेकिन बच्चों एक पॉइंट बचे हुआ है, जो नया पॉइंट था ये एग्जांपल में वो था प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस हमने कहा लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हमने वीरसेन, भीमसेन और छत्रसेन के डेबिट साइड में। देखो यहाँ पे वीरसेन के डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो इसका मतलब है वीरसेन अकाउंट डेबिट, भीमसेन अकाउंट डेबिट, छत्रसेन अकाउंट डेबिट, तीनों कॉमन है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा फिर वहां पे क्रेडिट, यानी तीनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और जो कॉमन पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो फिर वो एक एंट्री, ये नई एंट्री है बच्चों, इसका यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा सा अलग आएगा, क्योंकि आप 4 नंबर पे जो एंट्री होती थी उसकी जगह पहले ये एंट्री होगी। फॉर्मेट चेंज करके दिख रहा है आपको, फॉर्मेट दिख रहा है सब बच्चों को,
चलो ठीक है। अब फोर्थ नंबर पे एंट्री क्या होगा? सभी पार्टनर्स के अकाउंट कैपिटल में बाय व्हील्स इन कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय बीम्स इन कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय चित्र से कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्या कॉमन पॉइंट था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। फिर कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किया था? 3600 और 1800, कितना था टोटल? 9000। Narration of being profit and loss distributed in partners। और ये इतना क्लोज। समझा? यस और नो? तो अब फिफ्थ नंबर की एंट्री। अब बच्चों फिफ्थ नंबर पे क्या एंट्री करते हैं? असेट साइड की हो गई, लायबिलिटी साइड की पूरी एंट्रीज हो गई। अब फिफ्थ नंबर पे एंट्री करते हैं हम रिलाइजेशन के क्रेडिट साइड में जो जो पॉइंट बचे उसको। तो वो पॉइंट कौन से हैं? अब यहाँ पे एक पॉइंट बचा। हमने जो एक्सटर्नल लायबिलिटी ट्रांसफर की वो एक्सटर्नल लायबिलिटी में आरडीडी थी बच्चों, और आरडीडी हमने अभी तक नहीं लिखी, तो यहाँ पे आरडीडी लिखना पड़ेगा। भले वो लायबिलिटी नहीं थी बट हमें आरडीडी यहाँ पे हमने ट्रांसफर की, तो थोड़ा करेक्शन करना है सेकंड नंबर के एंट्री में। वहाँ पे आरडीडी हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। आप भी बोलते नहीं यार, कुछ भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक आरडीडी का पॉइंट लिखना बाय आरडीडी, और इसके अमाउंट यहाँ पे डेबिट करना है। कितने दी आरडीडी की अमाउंट? 1500, और इसमें ऐड होगा 32,500। बस बाकी कोई करेक्शन नहीं है। वो एक आरडीडी मिसिंग हो गया था हमसे, मिस हो गया था, बस उसको करेक्ट करना है। चलो अभी देखो यहाँ पे जो 5 नंबर की एंट्री है बच्चों, मैं क्या बता रहा था वही बता रहा था, ध्यान दो। आप इधर के जो पॉइंट बचे थे, ये सभी चीजें क्या है? कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट है सर। तो रिलायबिलिटी के कौन से अकाउंट में? क्रेडिट साइड। रिलायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट के दोनों पॉइंट क्या होंगे? डेबिट। तो फिर दोनों पॉइंट एट ए टाइम डेबिट होंगे क्या? नहीं, क्योंकि दोनों पॉइंट अलग अलग है। तो इसलिए रिलायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट और बैंक अकाउंट ये होगा डेबिट। इधर के सारे पॉइंट मैंने बताया ये सब डेबिट होते हैं। इज दैट क्लियर? तो फिर एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट, रिलाइज फ्रॉम असेट। बाद में नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट, रिलाइज फ्रॉम गुडविल। 5 नंबर पे एसेट से रिलाइज हुई इसकी एंट्री होगी बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। वैल्यूएशन आएगा being realized from assets। कितना रियलाइज हुआ था असेट से? 64,500। 6 नंबर पे क्या हुआ था? रियलाइज फ्रॉम गुडविल। तो क्या होंगे एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। नरेशन क्या आएगा? बीइंग रियलाइज फ्रॉम गुडविल। गुडविल से कितने पैसे आए थे? 12,000। 7 नंबर पे बच्चों, अब यहाँ पे देखो, आप अच्छे से ध्यान दोगे तो इधर ये साइड में ये वाली इंक्रीज हो गई सब, ठीक है। अब कौन से इंक्रीज करना है हमें? डेबिट में। तो डेबिट में कौन से पॉइंट दिख रहे हैं? 2, एक है बैंक और दूसरा यहाँ पे फिर से बैंक, ठीक है। तो पहले ये 2 बैंक की एंट्री होगी। अब ये कौन सी साइड में दिख रहे हैं? रिलायबिलिटी में डेबिट। इसका मतलब रिलायबिलिटी क्या होगा? डेबिट। फिर ये सारे पॉइंट क्या होते हैं? क्रेडिट। तो फिर एंट्री होगी बाय रिलायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्या का पेमेंट किया था हमने? क्रेडिटर बिल्स पेबल बीइंग, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा लायबिलिटी पेड तो भी चलता है,
क्योंकि हमने कंबाइन पेमेंट किया। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं बीइंग लायबिलिटी पेड, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं बीइंग क्रेडिटर बिल्स पेबल एंड बिल्स एंड लोन पेड लिखा तो भी चलता। क्या करना है, शॉर्टकट मत लिखो, पूरा लॉन्ग कट लिखेंगे। बीइंग क्रेडिटर बिल्स पेबल एंड बिल्स एंड लोन पेड। कितना पेड किया था, 31,000। अब 8 नंबर पे क्या की एंट्री थी बच्चों, तो रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड किया, ये सब में लास्ट में होती है। तो बाय कौन किसके डेबिट में, रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन क्या होगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिट टू बैंक अकाउंट इज क्रेडिट। नरेशन आएगा बीइंग रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड। कितना पेड किया था, 1500। अब फिर नेट प्रॉफिट है कि नेट लॉस है, तो एग्जांपल में नेट प्रॉफिट है, किसके डेबिट में दिख रहा है, रियलाइजेशन के डेबिट में। इसका मतलब क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये तीनों के नाम क्या होंगे, क्रेडिट। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस डेबिट क्रेडिट नहीं होता, बल्कि उसमें जो पार्टनर्स के नाम होते हैं वो डेबिट क्रेडिट होते हैं। इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर अकाउंट इज क्रेडिट। फिर इनकी क्या होगी 9 नंबर पे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पहला है वीर सेन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट है भीमसेन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट है छत्रसेन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पे फिर कितना था, 2000 आया था नेट प्रॉफिट, कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, 800 एंड 400। नरेशन आएगा बीइंग रियलाइजेशन प्रॉफिट, रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट distributed in partners, और लास्ट में क्लोज। अब फिर 10 नंबर की एक एंट्री आती है। अब 10 नंबर की एंट्री क्या आएंगी, तो कैपिटल अकाउंट जो हमने क्लोज किए, तो कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के बाद में जो बैलेंस आया वो बैलेंस की एंट्री थी। अब यहाँ पे एक चीज अच्छी क्या है कि वीरसेन, भीमसेन, छत्रसेन तीनों के डेबिट में बच्चों क्या आया, बैलेंस आया। अब तीनों के डेबिट में आया तो यहाँ पे हम कंबाइन एंट्री करेंगे। हाँ, दो के डेबिट में एक के क्रेडिट में आता तो हम अलग अलग एंट्री करते थे, तो यहाँ पे कंबाइन एंट्री कैसे होंगी, तो तीनों अकाउंट क्या दिख रहे, तीनों के डेबिट में आया, तो वीरसेन अकाउंट डेबिट, भीमसेन डेबिट, छत्रसेन डेबिट। कॉमन पॉइंट कौन सा है, बैंक। बैंक क्या होगा फिर, क्रेडिट। तो चलो थोड़ा सा स्पेस कम है मेरे पास, थोड़े से हैंडराइटिंग में स्क्रॉल निकालने वाला हूँ, तो थोड़ा ना अच्छे से ध्यान देना है। बाय पहला कौन है, वीरसेन, वीरसेन कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय भीमसेन, भीमसेन कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय छत्रसेन, छत्रसेन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। वीरसेन कितना आएगा डिफरेंस बच्चों, वो आएगा 28,400, ठीक है। दूसरे का कितना आया था, भीमसेन का आया था 8,400, और अपने छत्रसेन का कितना आया था 9,200। अब ये सबकी टोटल 0 0, ये होगा 10 से 0 कैरी किया 1 10, ये 26 से 6 कैरी किया 46,000 आता है, कितना आता है 46,000। नरेशन आएगा बीइंग payment received from partners, इतना पेमेंट इनसे लेना है, ठीक है। ये हो जाएगा लास्ट में पूरा क्लोज, पूरा एंट्री नीचे से ऊपर तक, इसका मतलब है डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट पूरा क्लोज कर। तो बच्चों एग्जांपल में क्या पूछा हमें, जनरल एंट्रीज पूछा, इज दैट क्लियर। अकाउंट हमें एग्जांपल में नहीं पूछा था,
हमें पूछा था पास द जनरलिटीज, बट फिर भी हमने अकाउंट भी ड्रॉ किया और उसके ऊपर से एंट्रीज बनाया। ये क्यों ऐसा किया? बिकॉज अकाउंट के ऊपर से अगर आप एंट्री बना रहे हो आसान जाता है, बट एग्जाम में आपको एंट्री पूछा तो सिर्फ एंट्री सॉल्व करना, अकाउंट ड्रॉ नहीं करना है। अकाउंट टी फॉर्मेट में कैसे बनते हो बाद में बताऊंगा, पहले हमें इसका बेसिक, इसके सारी चीजें अच्छे से देखना है, उसके बाद में हम देखेंगे कि टी फॉर्मेट में अकाउंट कैसे बनते हैं जब जनरलिटीज पूछे जाती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा पूरा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। यहाँ पे अब यहाँ पे कितने दिन से हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, 7 नंबर का एग्जाम्पल दिया। ये सभी अभी कॉमन से पॉइंट है बच्चों, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे नया पॉइंट था वैसे वैसे मैं बता रहा हूँ, बट अब आपको ये सभी चीजें आना चाहिए। चलो यहाँ पे बच्चों हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको आपका एग्जाम्पल, आज का एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।